एपिसोड 2 और अभी पूरी पैकिंग बाकी है। और देखो ये क्या चीज है भाई, ये मैंने तुम्हारे लिए लिख रखा था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन चैप्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2025 7 जुलाई शिफ्ट 1 पर। मुझे इसे मिटा देना पड़ रहा है क्योंकि मैं घर जा रहा था। और तुम्हारी जेई प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अगर तुम जेई एस्पिरेंट हो तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो हमारे कॉलेज या कहीं से भी तो तुम जरूर बताना कि तुम्हारी कैसी चल रही है प्लेसमेंट या कोडिंग, जो भी तुम करते हो। ट्रेवल करने से पहले खाना चाहिए दही, पर मेरे पास दही नहीं है, ये है मेरे पास छाछ। छाछ भी खाते हैं शुभ काम करने से पहले, कुछ और भी खाना चाहिए। वो क्या जो है कुछ मीठा हो जाए। ओके, अंत में तो सारा धन यहीं रह जाना है, इसलिए वो रील तो देखी होगी ना तुमने जिसमें सारे लोग बोलते हैं कि अंत में तो सारा धन यहीं रह जाना है, इसलिए इट वॉज रियली गुड ब्रो। और पता है कि ये एज खुद से चॉकलेट खाने की नहीं है, पर कोई बात नहीं, बिलीव इन गॉड्स प्लान। और तुम्हें पता है जब तुम अपने घर में रहते हो ना तो तुम्हें अपने घर की इम्पोर्टेंस कभी समझ नहीं आएगी, और जब तुम बाहर रहने लग जाते हो तो तुम्हें समझ आती अपने मम्मी पापा की इम्पोर्टेंस, भाई बहन का इम्पोर्टेंस और घर के खाने का इम्पोर्टेंस। इट इज सेम लाइक कि जो चीजें हमारे पास होती है ना उसकी वैल्यू करना हम भूल जाते हैं, और इन चीजों का रियलाइजेशन हमें तब होता है जब हमारे पास इन सब में से कुछ भी नहीं होता। इफ यू आर अ जेई एस्पिरेंट और अ कॉलेज स्टूडेंट लिविंग अवे फ्रॉम योर फैमिली, और इवन इफ यू आर डूइंग सम जॉब यू मे रिलेट इट वेल। और तुम देख पा रहे होगे कि पूरे वीडियो में मेरी ग्रैंड मस्ती रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और तुम्हें भी ऐसा ही बनना होता है। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, यू मस्ट नो कि तुम्हें खुद को खुश कैसे रखना है। नहीं भाई, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं नशा तो बिल्कुल भी नहीं करता, कभी नहीं करता, और आई बिलीव कि तुम भी कभी ऐसा नहीं करोगे। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं यार खुद को खुश रखने की, तो क्यों ऐसे चीजों में पड़ना जिनसे हमारी बर्बादी हो सकती है। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आई ऑलरेडी हैव रीच्ड माई होम, पर मैं रात को 3 बजे पहुंचा एंड दिवाली ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, तो मेरी वैकेशन तो 26 तक है। स्टिल मैं तो छठ पूजा के बाद ही घर जाऊंगा। और तुम्हें कोई भी अदर ब्लॉग्स चाहिए होंगे छठ पूजा रिलेटेड और जेई रिलेटेड और कुछ भी रिलेटेड, तो कमेंट्स में बताना मत भूलना। और आई डोंट नो कि घर जाने से पहले मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो जाता हूँ। मैं कोटा में था तब भी मेरी ऐसी ही वीडियो पड़ी है, कोटा 2019, और मेरी ऐसी कितनी ईयर ओल्ड का रोहित यार। फाइनली 1 घंटे तक ट्राई करने के बाद मुझे रैपिडो वाले भैया मिल ही गए, और इनकी भी दिवाली अच्छी हो जाए इसलिए मैंने इनको 20 रुपीज एक्स्ट्रा भी पे कर दिए। और पूरे ट्रेन में भी यही हुआ, जो भी मुझसे मांगता यार, मैंने कहीं पढ़ रखा था कि अगर कोई तुम्हें लूटे इस दिवाली तो तुम लूट जाना। यार 10-20 रुपए में क्या ही हो जाना है अगर हम दे दे, वैसे भी हम इतने ज्यादा खर्चे कर देते हैं, तो क्या पता कि किसी की दिवाली तुम्हारी 10-20 रुपए से बहुत शानदार हो जाए, उसकी फैमिली में खुशियां आ जाए। तो इस सोच के साथ तुम भी इतना ज़्यादा तुम वो मत करना। तो मेरी दिवाली तो ट्रेन में जाने वाली है, पर मैं तुम्हें छठ के ब्लॉग्स जरूर दिखाऊंगा पक्का। छठ मित्रों देखो, तो मैं तो दिवाली में घर तो नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि मेरी दिवाली ट्रेन में ही होने वाली है, तो लेकिन मैं आई प्रॉमिस यू कि मैं छठ पूजा के ब्लॉग्स जरूर दिखाऊंगा मैं तुम्हें। अभी मैं गांधीनगर होकर जा रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के थ्रू मैं नहीं जा रहा, मैं इस साइड से जा रहा हूँ। पहले अजमेर मैंने बताया था, और उसके बाद अजमेर से मेरी डायरेक्ट ट्रेन है अपने होम टाउन के लिए, ठीक है। हाँ, तो दोस्ती and you can't imagine how happy I am। कैसे बताऊं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आ गई ट्रेन, मेरी नहीं है पर है किसी न किसी की ट्रेन। देखो कितनी ज्यादा सिक्योरिटी है। तो मैं जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका था 6 बजे, और मेरी ट्रेन होने वाली थी 6:40 पर। तो मुझे खरीदनी थी कुछ खाने पीने की चीजें जिससे मैं ट्रेन में सरवाइव कर पाऊँ, तो मैंने ली एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल और ये कुरकुरे की पैकेट। भाई बात यह है कि मिडिल क्लास वालों को ट्रेन में ही ट्रेवल करना पड़ता है, फ्लाइट या थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ये बात है। और ये थी मेरी अजमेर जंक्शन तक जाने वाली ट्रेन, जो मेरे बैठने के 2-4 मिनट बाद ही स्टार्ट हो गई। और तुम देखना चाहते हो दिवाली में जयपुर कैसा लगता है? जयपुर मतलब मेन स्ट्रीट्स तो नहीं, पर जो भी मेरे ट्रेन से कैप्चर हुए तो देख लो।
और देखो भाई, मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहता किसी का, पर देखो अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं कुछ कर पाया तो मुझे भी ऐसा ही कुछ ना कुछ टैलेंट डेवलप करना होगा। भैया तो कम से कम टैलेंटेड है, हमारे में तो ये टैलेंट भी नहीं है। तो भैया को भी मैंने 20 रुपीज़ पे कर दिए ताकि उनकी दिवाली भी थोड़ी थोड़ी अच्छी हो जाए। क्या पता यार मेरे 20 रुपीज़ किसी का भला होता है, तो मैंने सोचा कि कर ही देते हैं। और फिर फाइनली पहुँच गया मैं अजमेर जंक्शन। भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई, सारे ये है अजमेर जंक्शन, पता है अजमेर पहुंच चुका हूँ मैं अजमेर। और यहाँ से मेरी डायरेक्ट ट्रेन है मेरे होम टाउन के लिए। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बता चुका है। तो चलो देखते हैं कहाँ से एग्जिट है, पहले तो ये देखना होगा। मित्रों बात ये है कि मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी है। अभी हो रहे हैं 9:40 हो चुके हैं और मेरी ट्रेन है 11:50 में। तो अभी मेरे पास 2 घंटे का टाइम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छा सा खाना खा कर आ जाऊँ। अच्छा सा खाना सही है ना, इट्स अ गुड आइडिया। ठीक है तो चलो चलते हैं। मज़ा आ रहा है बताना। और देख रहे हो स्टेशन पर भी तुम्हें पटाखों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही होगी। भाई मैं तो खाने की अच्छी जगह ढूंढ रहा था, पर इधर आकर पता चल रहा है कि अरे भाई कहाँ फंस गया मैं। पर हाँ यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि देखो इतने सारे डेकोर, इतने डेकोर भाई, आई लव्ड इट, टोटली लव्ड इट। और यहाँ पे फायर क्रैकर्स ये बने, देखो कितना अच्छा है यार। इतने कुछ तो खाने को मिल रहा है तो बंद है भाई। जहाँ भी देखो मेरे को फोटो लेते रहना है। अरे भाई भैया यहाँ पे दुकान वाले भैया ने मुझे बताया है 120 रुपये की थाली। और 120 रुपये की थाली में क्या क्या आता है भैया ने मुझे बताया था। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, देखना और बताना कि 120 रुपये के प्राइस में दैट वॉज गुड, दैट विल बी अ गुड। और ये रख लो इस छोटे से ढाबे का कैंपस टूर, दुकान टूर, जो भी बोलना है। और ये रही हमारी 120 रुपये की थाली, जिसमें रोटी है, चावल है, पनीर की सब्जी है और सैलेड है। हाँ पर अच्छा था ओवरऑल खाना। मित्रों तो हम खाना खा चुके हैं और देखो ये पानी का बॉटल भी ले लिया है। पता नहीं मेरे काम आया कि नहीं। मैंने एक और बॉटल रखा था रूम से ही अपने, पर फिर एक और न्यू बॉटल ले लिया। और ये देखो सामने से हमारी ट्रेन आ रही है। दिखाओ चलो वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी सी बकचोदी के बारे में। गाइस मैं ना बहुत बोर हो रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ट्राइपॉड निकालूँ। और मेरा अभी सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा पुशअप्स करने का बहुत मन हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे थोड़ा सा कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, अच्छा फील होगा। ठीक है कोशिश करते हैं अपना ट्राइपॉड निकालते हैं पहले तो। दिस इज़ माई ट्राइपॉड, जिसको मैंने 2000 रुपये में ख़रीदा था 2024 में ख़रीदा था। और बिना, ठीक है मैं नहीं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ठीक है एक तो स्टेशन पे ऐसे ही डर लगता है। और मेरे को पता है क्या लग रहा है अभी ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इसको ट्राइपॉड पे लगा दूँ और मैं कुछ भी करूँ और कोई बंदा फ़ोन निकाल कर भाग जाए तो भाई क्या होगा मेरा। तो ऐसा डर लग रहा है। ठीक है फिर भी करेंगे, ये आदत हो गई है ना थोड़ी सी बकचोदी करने में। ट्रेन को एक बार स्टार्ट होने दो, फिर तो मैं भयंकर बकचोदी करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ अभी मैं तुम्हें अभी पता लग जाएगा। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी बकचोदी। मतलब मैंने ट्राइपॉड सेट कर लिया, अब देखना मैं क्या करना मैं करता हूँ। और पता है मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से खड़े था, तो एक पुलिस ऑफिसर आकर पूछते हैं कि भाई तुम्हें कहाँ जाना है। तो मैंने बता दिया कि भैया मुझे यहाँ जाना है। फिर पूछते हैं कि हाँ कौन सी ट्रेन है, कितने बजे है, ऐसा जैसे कि मैं कोई टेररिस्ट हूँ। भाई मुझे तो लगता है कि अमरीश पुरी की उस डायलॉग को सब लोग बहुत सीरियसली ले चुके हैं कि आतंकवादियों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। हाँ तो हमारी प्रेम कहानी नहीं है तो क्या हम आतंकवादी हो गए? हम देशभक्त हैं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए हम इस देश के लिए लड़ेंगे हम। तो भाई यहाँ पर ख़त्म होता है हमारे ब्लॉग का पार्ट 2। और पार्ट 3 में देखोगे जब मैं अपने ट्रेन में बैठ चुका हूँ, वहाँ से वो ब्लॉग स्टार्ट होगी। नमस्ते मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। तो देखो आज से कितनी तारीख है यार, आज आई थिंक जो भी है, कल मेरी दिवाली। अभी से मैं 2 बजे रात में मैं पहुँचूँगा घर। तो मेरी दिवाली तो इधर ही ट्रेन में जाने वाली है। पर आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें छठ के ब्लॉग्स जरूर दिखाऊंगा, पक्का। ठीक है कोशिश तो करूँगा भाई, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है और क्या बताऊँ,
ठीक है यार, अभी तो 14 आवर्स मुझे निकालने हैं इस ट्रेन में। कैसे होगा कैसे होगा, हो ही जाएगा। अब इतना शो कर निकालने, ठीक है, पता नहीं कहाँ रुकी हुई है। इस बार मैंने 3rd AC नहीं लिया था, इस बार मेरा था 2nd AC। तो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, दिखाऊँ कुछ कैसा होता है, तुमने देखा होगा पर फिर भी। और आई एम ट्रैवलिंग इन 2nd AC फॉर द फर्स्ट टाइम। और देखो अभी ये ट्रेन स्टार्ट हो गई है और तुम्हें मैं दिखाता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताऊँगा 3rd AC वर्सेस 2nd AC का। तो मैं इस दरवाजे को पहले तो अभी बंद कर देता हूँ, नहीं तो जूने बदनों की क्या हो जाए। हवाओं से तेरा पता पूछता हूँ, अब तू आजा तू कहीं से। और ये थी कुछ क्लिप्स जो मैंने रिकॉर्ड की थी ट्रेन से। और ये थी मेरी सीट, और मेरा था इस बार 2nd AC मैंने बताया था। और मैं तुम्हें 2nd AC और 3rd AC में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ अभी। और पता है देखो 2nd AC और 3rd AC में मेन डिफरेंस ये है कि तुम्हें 2nd AC में तुम्हारा ओपन रहता है, मतलब तुम किसी भी पर्सन को आमने तो जो तुम्हारे सामने उसको तुम देख सकते हो। पर 3rd AC में क्या होता है कि कर्टेन्स आ जाते हैं बीच में, तो वो तुम्हारा एक प्राइवेट स्पेस जैसा बन जाता है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, आई होप कि तुम समझ गए होगे। और अभी मैं इधर खड़े होकर अच्छे अच्छे नज़ारे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे कुछ नज़र आ नहीं रहा था एक्चुअली। फिर भी आई वॉज ट्राइंग हार्ड ब्रो। फिर मुझे मिलता है एक चमत्कारी चीज, ऑब्वियसली दैट वाज द मिरर। और पता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिरर इतना क्लीन होगा, मतलब कंपेरेटिवली इट वाज क्लीनर ब्रो, एंड इवन वॉशरूम्स वेर क्लीन। आई डिडंट। और यहाँ देखो पता नहीं कौन कौन से कंट्रोल सिस्टम लगाए हुए हैं क्या। और देखो डिफरेंस अभी क्लियर होगा, ये है 2nd AC। तो देखो देख रहे हो कि तुम सामने वाले पर्सन को देख नहीं सकते, मतलब दैट इज कंप्लीटली अ प्राइवेट स्पेस फॉर देम। तो ये फायदा है। और 2nd AC में तुम्हें कि तुम सामने वाले पर्सन को। और फूड सर्व वॉज ऑल्सो गुड। मे बी आई वॉज इतना हंग्री ना कि मैं बता नहीं सकता, बट यू नो वॉट, इवन अर्लियर आई हैड ऑर्डर्ड फूड ऑन ट्रेन मेनी टाइम्स, बट यार मुझे इतना टेस्टी तो कभी नहीं लगा। और ये इट कॉस्टेड मी ओनली 130 रुपीज। और ये थी एक वेज थाली जिसमें तुम प्लास्टिक से बनी हुई एक चम्मच देख पा रहे हो, स्टील जैसी लग रही है जो कि, और रोटी 4 रोटी और सैलड है और राइस है और पनीर दाल और एक और सब्जी। इसके बाद मैं अपने एरिया में आ गया फिर से वापस। और क्या फायदा यार तुम्हारे इंजीनियर होने का जब तुम ये नहीं बता सकती कि सारे कंट्रोल सिस्टम जो लगे हुए हैं उनका क्या क्या फंक्शन है। तो भाई कमेंट करके बताना भाई, या तो तुम बताओ भाई कि तुम क्यों नहीं जानते। पढ़ाई करो भाई, अच्छे से इंजीनियरिंग कंप्लीट करो, ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी मत करो भाई। मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं खुद ऐसा हूँ। फिर से मेरे प्राइवेट स्पेस का कंप्लीट टूर। तो देखो द कर्टेन वाज स्प्रेड लाइक दिस एंड इट बिकेम अ कंपार्टमेंट फॉर मी, एंड हियर आई स्लेप्ट फॉर होल डे एंड नाइट। ऑलमोस्ट 26 आवर्स आई स्पेंट एट दिस प्लेस। एंड यू नो व्हाट, ये तुम्हें कंबल भी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ के जो ट्रेन में ऑर्गेनाइज करने वाले भैया होते हैं उनको भी मैंने 20 रुपीज़ की टिप दे दी। और देखो आज है 24 अक्टूबर और ये थी दिवाली वाले रात की तस्वीरें जब मैंने वापस आ रहा था तभी ली थी मैंने। तो ये और देखो अब भी मुझे भयंकर सर्दी लग चुकी है। आई नो कि तुम पूरा ब्लॉग तो नहीं देख पाओगे, पर तुम ज़रूर बताना, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो तुम कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि तुम्हारा दिवाली कैसा था। देखो हमारा शहर भी का अच्छे से चमचमा रहा है, चमक रहा है। एंड दिस वॉज द नेक्स्ट डे आफ्टर दिवाली, जब मैं अपने एक बचपन के सबसे क्लोज मित्र के साथ हाईवे पर घूमने गया था। पास में ही है जो कि, इवन दो आई एम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, पर स्टिल मेरी सीढ़ी की भी डेवलपमेंट ना काफ़ी हो रही है, काफ़ी अच्छे से। और अभी मिलो तुम मेरे फेवरेट किड फ्रॉम माई सराउंडिंग, बताना तुम। हाँ इधर देखो, इधर देखो, आओ। इधर देखो तो तो तेरी मुलाकात किस I was attacked guys, I was attacked। अच्छा तोड़ दूं, हेल्प कर दूं, मैं हेल्प कर दूं। भाई ये बच्ची जब भी मुझे देखती है मुझ पर अटैक करने दौड़ जाती है भाई, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है भाई। और अभी देखो अभी मुझे मार कर भाग रही है।
हाँ, और पिछले बार जब मैं घर आया था ना, पिछले बार भी ऐसा ही था, इसने मेरी खूब कुटाई की थी। लगता है कि ये मेरे सारे हाथ पैर तोड़ कर ही मानेगी। और इसके बाद मिला था मैं अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, तो वो भी क्लिप्स मैं तुम्हें दिखाऊंगा कुछ देर बाद। तो बाय कर दो। और देखो, अगर तुम घर जाते हो दिवाली में तो अपने दोस्तों के साथ बाइक पे एकदम क्या बोलते हैं, गेड़ी मारना, वो मत बोलना। दोस्तों के साथ घूमो भाई, जितना हो सकता है मज़े करो, क्योंकि भाई उसके बाद तुम्हें अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौटना है घर वापस। या तुम्हारी जॉब है, कॉलेज है, या तुम जी एस्पिरेंट्स हो, या तो कुछ भी करते हो, दिवाली के बाद तो फिर से वही अपना रूटीन फॉलो होना है। तो जब भी तुम घर आते हो तो मस्ती मजाक में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। One word for your crush. बोल दिया ना, चल अब यार ये चटपटा बोलो, चटपटा बोल के दिखा दे कैसे बोलते हैं। One word for your crush. क्रश करने के बाद जो उसको फूकते हैं ना, उसमें बहुत मजा आता है। One word for your crush. यार हमको भी ऐसा इंटरेस्टिंग सोच रहे थे कुछ उसके बाद। One word about your crush. रक्षाबंधन रुला दिया ना बेचारे को। अरे One word. उधर देख, एक वर्ड अबाउट योर क्रश भाई, एक शब्द बताओ, एक शब्द एक वर्ड। ब्लॉग खत्म कर रहा है। इसकी गर्लफ्रेंड मेरी क्रश है। जाओ उधर। एक वर्ड अबाउट योर क्रश। कोई नहीं है अभी। बोलना भाई, एक, बोलना अरे एक ना, देखो कोई एक वर्ड बोलिए अब अपने क्रश के बारे में। ऋषभ हटो तो तुम और कट कर देना जी सब। ऋषभ एक वर्ड जो तुम अपने क्रश के बारे में बोलना चाहो। जल्दी बोलो। क्रश बाय अरे बोल दो ना भाई। क्रश बाय यू लवर। ओके यू लवर बट क्रश बाय समवन। हम बोल चुके थे। क्या था? हाँ, क्रश करने के बाद जो उसको फूकने में मजा आता है। ठीक है, खत्म कर देगा ब्लॉग। तुम बोलो। She's really pretty. क्या हुआ? दिल में। हाँ दिल में, ठीक है। भैया बोलिए ना। गंगा जल, गंगा जल शुद्ध पानी। तुम बोला किसी और को देती है। अच्छा, किसी और को देती है। तुम्हारा बताओ। ये सबकी क्रश सखी। सखी, ठीक है। अब श्रेयस तुम अपना बताना। नहीं, मेरा तो सेकंड लास्ट है। लास्ट हो गया। नहीं, लास्ट मेरा सेकंड लास्ट है। हाँ भाई, तुम्हारा श्रेयस बताओ ना। अभी ये बताएगा। हाँ तो हम बता दे रहे, ठीक है। हम बोल रहे चलती फिरती कोकेन, ठीक है। तुम बोला मैं तो इसकी तुम बोलो ना। इसकी वाली परमिशन नहीं दी है बोलने का, वो नहीं बोल सकता। बोलना तो। अरे भाई क्या क्रश जरूरी ना, दूसरा बाबू ऐसे आई एम सॉरी बाबू। तुम बोलो ना जी क्रश किस बारे में। क्रश के बारे में बोलो ना। लक्ष्मी बोल दिया। बोल। अरे नाम बताना है ये। नहीं, ये तो चीज ये कुछ करेगा। लास्ट ये बोलेगा अगर तो हम बोल दिए हम वापस आ तो बोल जल्दी अपने तो फिर अपडेट करेगा। काम करते हैं, क्रश का नाम बोलवाते हैं और कोई रैंडम मेरा बुलवाता है। रैंडम नाम बोल देते हैं। हम बोल देंगे फिर क्रश का नाम। बोलो ना जी, तुम क्रश का नाम नहीं बताना। ठीक है, बताओ। चलो मैं तुम्हें ज्ञान की क्या बातें बताऊं कि देखो, कोई भी चीज हो, मैं यार थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी भी लाइफ सेटल नहीं है, मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, पर फिर भी आई हो कि चीज़ों को होने में टाइम लगेगी, पर होगा जरूर। इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे में होना चाहिए। लाइक अगर तुम जेईई एस्पिरेंट्स हो या तुम प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम्हें इतना खुद पे तो बिलीव होना चाहिए कि अगर तुम कर रहे हो, मतलब लगे रहे एंड तक। मतलब टाइम लगेगा, हो सकता है कि लोगों की आगे हो जाए, लोग तुमसे आगे निकल जाए, पर तुम्हारी भी हो जाएगी, भले ही थोड़ी सी लेट हो। इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास, तुम्हें अपने मेहनत पे होना चाहिए। अगर इतना कॉन्फिडेंस अगर तुम्हें खुद पर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि जितनी मेहनत तुम्हें करनी है उतनी तुम नहीं कर रहे हो। और दूसरी बात, और देखो, और मैं और भी चीज़ें ऐड कर देता हूँ इस वीडियो में कि देखो मेरी मुझे क्या, मैं अपने बारे में बताता हूँ कुछ कि जैसे क्या है कि लोग काफ़ी सारे लोगों ने, मैंने बताया था ना तुम्हें कि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारा प्लेसमेंट कब होगा। तो देखो, पहली बात मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। देखो क्या करना था, मैं पूरा वही डिटेल में बताता हूँ क्या हुआ था एक्चुअली। कि जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में मैंने 1 साल तक पूरा मतलब ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लिया था। पर क्या हुआ कि मेरा एकेडमिक्स इतना ज़्यादा बेकार हो चुका था ना,
मतलब मैंने ऑब्वियसली यार, अगर तुम यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहोगे स्टार्टिंग से तुम्हारा वही मेन है, तो ऑब्वियसली अगर तुम कॉलेज की पढ़ाई तो उतनी ज़्यादा सीरियसली नहीं लोगे, तो वैसा ही मेरा था। तो उसकी वजह से मेरी एकेडमिक्स इतनी ज़्यादा बेकार हो गई, उसके बाद उसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हुआ ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। तो ब्रेक दिया, थोड़ा सा ब्रेक दिया, तो मैंने सोचा था कि 1-2 महीने के बाद देखते हैं। पर क्या हो गया कि जो कोचिंग थी ना हमारी एलन, तो वो लोग लॉस में चल रहे थे, एलन वाले लॉस में चल रहे थे, उनका यूपीएससी डिपार्टमेंट लॉस में चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि अपना कोचिंग ही बंद कर दिया। जब मैंने प्रिपरेशन 1-2 महीने के लिए सीज की थी, तो उन्होंने भी बंद कर दिया। और क्या था कि उनके लिए उन्होंने क्या पॉलिसी दिया, मतलब क्या दिया मोटिवेशन, कि वो लोग ना जितने पैसे हमने दिए थे ना वो वापस कर रहे थे, मतलब रिफंड पूरा दे रहे थे। और एमएनआईटी वालों के लिए उन्होंने 50% डिस्काउंट लगा रखा था, तो मतलब 75,000 सपोज करो कि हमें वापस मिल रहा था, ऐसा कुछ हुआ था। और दूसरी बात ये कि यार मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं ना सारी चीज़ें करूँ, मतलब क्या कि मैं प्लेसमेंट की भी प्रिपरेशन करूँ, मतलब मैं जॉब भी लूँ और यूपीएससी प्रिपरेशन भी करूँ। तो तुम सोच सकते हो कि यार कितना ज़्यादा टफ हो जाता। और यार दूसरी बात की और भी चीज़ें होती है, लाइक कि देखो बचपन से तुम्हें खुद पता है कि तुम्हें ना अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना होता है। जैसे लाइक बचपन से लेकर अभी तक, जेई के टाइम तक मैंने सिर्फ पढ़ाई किया था, तो अभी मैंने 3rd ईयर की स्टार्टिंग में जिम भी ज्वाइन कर लिया था। तो यार मतलब कुछ समय आता है ना जब तुम्हें चीज़ें प्रायोरिटाइज करती है कि किस समय पे क्या चीज़ें जरूरी है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है। तो ऑब्वियसली मैं नहीं बोल रहा कि मैंने अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन छोड़ दी है या मैं कभी नहीं करूँगा ऑब्वियसली, पर मुझे सबसे पहले एक जॉब सिक्योर करना है। और वो कैसे होगी, वो मुझे टीचिंग में जाना है, टीचिंग। और वो भी टीचिंग में भी मैं तुम्हें स्पेसिफिक बता दे रहा हूँ कि वो टीचिंग होगी एज एन IIT JEE केमिस्ट्री फैकल्टी। तो ये चीज़ होने वाली है। तो मुझे जॉब का ऐसा कोई खास स्ट्रेस तो नहीं है, क्योंकि देखो हमारे में ठीक है, तो अभी कितने 5-6 महीने बाकी है, तो 5-6 महीने की में मेरी भी जॉब लग जानी चाहिए। तो लग ही जाएगी यार, भले ही ठीक है 5-6 महीने में नहीं लगी, ठीक है 2 महीने और एक्स्ट्रा जोड़ लो, ठीक है 2 महीने और एक्स्ट्रा जोड़ लो, पर हाँ लग जाएगी, चीज़ें इतनी भी टफ नहीं हो जाती है। तो ये बात है। तो सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी हैं, और कोई भी डाउट्स हो मेरे बारे में या कुछ भी कुछ भी पूछना हो तो बताना तुम, तो ठीक है ना। और कोई डाउट्स तो भाई मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि जो भी चीज़ तुम कर रहे हो ना उसमें मेहनत करते रहो। मैं बार बार यही बोलूँगा कि देर होगी पर चीज़ें जरूर होंगी, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल। और भाई वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक कर देना यार प्लीज़ भाई, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो भाई, सपोर्ट दिखा दो थोड़ा सा भाई। मैं सारे लोगों का रिप्लाई करता हूँ, इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं या तो कमेंट्स में आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सबके डाउट्स क्लियर करूँ। तो तुम थोड़ा सा एक लाइक के थ्रू तो मेरा थोड़ा सा तो दिखा सकते हो यार। थैंक यू सो मच ब्रो, लव यू ऑल, बाय बाय। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यार कि देखो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, फिर भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो यार देखो इतनी ज़्यादा सर्दी हुई, शायद मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा तुम्हें। तो ठीक है, मैं तो यही बता रहा था। और थोड़ा सा मैं अपने छत दिखा दो, अपना रूम दिखा दो, रूम तो नहीं, थोड़ा सा मैं अपने सराउंडिंग्स दिखा देता हूँ। सराउंडिंग से जो भी चीज़ें मुझे लग रही है कि थोड़ी सी तुम्हें अच्छी लग सकती है वो दिखाता हूँ। ये देखो ब्यूटीफुल फ्लावर्स, हाँ बस यार। तो मैं बस इतना ही दिखाता हूँ और कुछ मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा फिलहाल के लिए। और आगे मैं तुम्हें दिखाऊंगा छठ पूजा के ब्लॉग्स, तो हाँ दिखाऊंगा, वही दिखाऊंगा और कुछ है नहीं। तो यही है यार, ठीक है। तो एक थोड़ा सा एक लाइक कर देना, लाइक तो कर ही देना भाई, कमेंट करना होगा तो कमेंट कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर भाई, अपने फैमिली का ख्याल रखो, मेहनत करते रहो और बस भगवान पे भरोसा रखो। बाय।